हरे कृष्णा। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में इस प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार नाम जीभ पर बस आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है। जो व्यक्ति तर्क करते हैं वे एक ना एक दिन भ्रमित अवश्य होते हैं। बिना भाव के क्या लाभ होगा? कुछ लोग अपने तर्क में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, पर समझ लो कि ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाने जैसा है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है केवल नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक है, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी। भाव यदि नहीं है तब भी हमें नाम जप तो करना ही है। भगवान का नाम भगवत स्वरूप है। नाम अपनी शक्ति से और नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देता है। नाम में बहुत शक्ति है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधना है ही नहीं। हरेर नाम केवलम कलेव नास्तेव कतिरन्यथा। चित्त की शक्ति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान का नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर जोर से ध्वनि करो। तर्क सदैव भ्रांति लाती है। तर्कशील बुद्धि व्यक्ति को भ्रमित करती है और अनेक प्रकार से भ्रमित करती है। जैसे एक उदाहरण से समझें कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़ी भरता है, पर विश्वास करो भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, और नाम और नामी में अंतर करना एक प्रकार का अपराध है। आलस्य और तर्क ये दो नाम ऐसे हैं कि इससे व्यक्ति की सारी साधना खराब हो जाती है, या यूं कहूं कि ये नाम जप में बाधक हैं। प्रायः आलस्य के कारण ही व्यक्ति कहता है कि अरे मेरा तो नाम जप में मन ही नहीं लग रहा, और तर्क बुद्धि होने के कारण व्यक्ति कहता है कि मुझे तो नाम का रस ही प्राप्त नहीं हो रहा। यदि मनुष्य लगातार अभ्यास से नाम लेने की आदत बना ले तो नाम लेने का रस
अपने आप मनुष्य को प्राप्त होने लगेगा। नाम को एक कंजूस की भांति संभालना चाहिए। जिस प्रकार एक कंजूस व्यक्ति अपने धन की रक्षा सदैव करता है और उसका चित्त सदैव अपने धन में लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भगवान नाम में कंजूसी दिखानी चाहिए। निश्चय समझो कि नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और नाम के ही बल से भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। भगवान का प्रेम यदि प्राप्त करना है तो निरंतर भगवान का नाम लेना होगा, भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। और यही शास्त्रों में सबसे सर्वोत्तम साधना भी बतलाई गई है। और इसी उपाय से सबका मंगल भी दिखता है, क्योंकि अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर व्यक्ति के फंस जाने का भय होता है। यदि भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा और विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। मनुष्य कलयुग में जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरिनाम ही सूझता है। तभी वह हरिनाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। बस मनुष्य को सदैव इन्हीं दो बातों पर पूर्ण विश्वास करना होगा कि भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान लगे या ना लगे, और मन में ये नाम यदि चलता रहे तो मन वश में हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। भगवान तो पापी और नीच के भी उद्धार करते हैं। कोई पापी से पापी मनुष्य और कोई नीच से भी नीच या अधम पुरुष हो तो उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करना होगा। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूरत कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम अपनी जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग अपने आप स्वयं पुष्ट हो जाएंगे। अंदर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन और कोई है ही नहीं। चाहे वो स्त्री हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी भगवान नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। यदि भगवान के नाम में कोई श्रद्धा नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो भी दूसरे के कहने से नाम लेना आरंभ कर दें। इसमें कोई हानि नहीं है, अपितु इसमें लाभ ही लाभ है। क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है कि पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश अपने आप करेगा।
भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। भगवान का नाम केवल पापों का ही नाश नहीं करता, पापों का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है और उसके बाद यह होता है कि नामी स्वयं ही भगवान के नाम के प्रति खिंचा चला आता है। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम में कोई अंतर नहीं है। ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। ये दोनों ही उपाय बहुत सरल और उत्तम हैं। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा। और यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से, दिन हो या रात हो, 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। हरे कृष्णा।